हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 8th का चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो चुका है। आप लोगों के कई स्टूडेंट्स के टर्म 1 के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन बेसिकली क्या है कि मैंने क्लास 6, 7, 8th का मैथ्स एंड साइंस दोनों के सिलेबस को कंप्लीट करने का कमिटमेंट किया है, जिसकी वजह से मैथ का ये चैप्टर थोड़ा सा लेट है। लेकिन जैसा कि आपने इंट्रोडक्टरी वीडियोस में बहुत ज्यादा सपोर्ट्स और अपना इंटरेस्ट शो किया, इसी वजह से मुझे लगता है कि इस वीडियो पर भी आप करेंगे। थोड़ा सा लेट होने को आप इग्नोर करेंगे। लेकिन क्या है कि आपने अगर किसी और भी टीचर से पढ़ रखा है, चैप्टर को समझ रखा है, तब भी ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। क्यों? क्योंकि हम इस वीडियो में एक बेस्ट अप्रोच के साथ कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसे भी ध्यान में रख करके डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या है कि आपको जैसा कि पता है कि इस चैप्टर में केवल एक ही एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ साथ मैंने आपके जो भी एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को भी ऐड किया है, सो दैट आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देन फिर हम उसके बाद आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं और समझते हैं पहला हमारा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा, रीड करिएगा आसानी से। फाइंड 3y7 प्लस -6y11 प्लस -8y21 प्लस 5y22। हमें फाइंड करना है वैल्यू। देखो, इस तरीके के क्वेश्चंस को फाइंड करने का सिंपल सा तरीका है कि आपको एलसीएम लेना पड़ेगा और एलसीएम लेने के बाद आपको स्टेप्स बाय स्टेप्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो देखो भैया, सबसे बड़ी बात यह है कि सर यहां नंबर 7, 11, 21 और 22 एलसीएम कैसे लेंगे। देखो, एलसीएम लेने का बहुत अच्छा तरीका मैं डिस्कस करने वाला हूं। देखो, जब भी आपको कोई भी एलसीएम निकालना हो, अब आप अगर एलसीएम ओल्ड मेथड से निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए ही तो ये सब चीजें सीखनी होती हैं, जैसे एलसीएम फाइंड करने की ट्रिक। तो यहां देखो, अब आप समझिएगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर अगर हमने एलसीएम ट्रिक से फाइंड कर लिया, टीचर मार्क्स देंगे या नहीं। भैया, यहां एलसीएम के मार्क्स नहीं है, समझ रहे ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड करने को नहीं बोला है, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करना है। तो आप इस एलसीएम को क्या यहां सॉल्व करते हैं? नहीं, ये तो रफ पोर्शन में सॉल्व करते हैं ना, और रफ पोर्शन में सॉल्व की गई कैलकुलेशन के काय के नंबर। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो देखो, अब एलसीएम कैसे करेंगे विद इन 30 सेकेंड। देखो, सबसे पहले जो भी बड़ी नंबर है वो नंबर लिख लो, ठीक है, लिख लिया 22। अब देखिएगा, क्या 22 और 21 में कोई कॉमन है? सर यहां तो कुछ नहीं है कॉमन, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई 21 को भी ले लिया। अब देखो भैया, क्या देखो 11 को भी लेना पड़ेगा? नहीं भैया, क्यों? 11 का पहले से ही हमने 22 ले रखा है, क्योंकि 11 2 टाइम्स 22, देखो 2 into 11, तो 11 तो हम पहले ही ले चुके हैं ना। इसके बाद देखो 7, देखो 3 into 7 भी तो हम ले चुके हैं पहले से भी 7 को। तो हमें केवल मल्टीप्लाई करना है 22 और 21 का। सर ट्रिक समझ में नहीं आई, चलो फिर से बताते हैं। आप इसको ऐसे समझिएगा कि क्या है भैया, यहां आपके घर पे निमंत्रण आया है, ये 4 फैमिली हैं, इन 4 फैमिली का निमंत्रण आया है आपके किसी के घर में, लेकिन बुलाया किसे गया है? फैमिली के सबसे बड़े मेंबर को, बाकी लोगों को अलाउ नहीं किया गया है। तो देखो, तो 22 को बुलाया सबसे पहले, और हमने देखा कि 22 को तो हमने बुला लिया, फिर उससे बड़ा मेंबर कौन है? 21। लो, मैंने 21 को भी इंक्लूड कर लिया। अब देखना यह है 11, देखना है ना कि क्या 11 की फैमिली से पहले कोई पहुंच चुका है वहां या नहीं। देखते हैं कैसे। आप देखोगे 2 into 11 22 हो गया, यानी 11 की फैमिली से तो पहले ही पहुंच चुका है। 7 से देखो, 7 3 21, तो हम क्या कह सकते हैं कि सर इसकी भी फैमिली से कोई ना कोई पहले पहुंच चुका है। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास 2 नंबर हो गए, इन 2 नंबर के केवल मल्टीप्लाई करना है। 22 मल्टीप्लाई बाई 21, 21 2 42 कैरी 4, 21 2 42 और 4 46। एलसीएम आ गया 462। एलसीएम कितना आ गया?
462। अब अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि बड़ी फैमिली मेंबर कैसे जाएंगे, समझ लो कैलकुलेशन आसान हो गई। और अगर आप लोग चाहते कि इस तरीके से एलसीएम को फाइंड करने की ट्रिक को भी मैं डिस्कस करूं तो कमेंट बॉक्स में लिखो, सो दैट अगली क्लास में हम इस तरीके की ट्रिक को भी डिस्कस करें। देखो भैया, अब हम क्या करते हैं, एलसीएम के बाद डिवाइड करते हैं। देखो डिवाइड करना शुरू कीजिएगा। जैसे ही हम डिवाइड करना शुरू करेंगे, 7 7 7 जा 49, 7 7 1 जा 7, 7 2 जा 7 5 जा 7 6 जा 42, कितना बचा, फिर 42 6 जा 66 माइनस 6 इंटू 11 4 जा 44, अब कितना बचा, 4 2 बचा, और 11 2 जा 22 फिर क्या होगा, साइन आएगा हमारा माइनस का। कैसा आएगा साइन, माइनस का। तो हम क्या लगाएंगे, -8, 21 का मल्टीप्लाई किया था 22 टाइम, तो इसलिए 22 + 5 इंटू 21। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 3 80 कैरी 1, 6 3 81 90, माइनस 6 2 12 कैरी 1, 6 4 24 एंड 1 5, माइनस 8 2 60 कैरी 1, 8 2 60 एंड 17, प्लस 5 1 5 5 और 5 2 10, और करते हैं अपॉन 462। देखो अब हम क्या कर सकते हैं, प्लस वाली वैल्यू है उसे हम अलग ऐड कर लेते हैं और नेगेटिव वाली वैल्यू को अलग ऐड कर लेते हैं। तो 85, देखो ये तो कैलकुलेशन पोर्शन है, इसको हम इरेज कर देते हैं और अगली कैलकुलेशन को करने की कोशिश करते हैं। क्या है कैलकुलेशन, देखो भैया 198 + 108, तो क्या ऐड करते हैं, 8 5 13 कैरी 1, 9 और 1 10 कैरी 1 और 3 303, और यहां से सब ऐड करेंगे 252 और ये हो जाएगा 176। दोनों नेगेटिव है तो ऐड ही करना है। 6 2 8 एंड 5 5 10 to 12 कैरी 1, 3 एंड 1 4, तो -428 आया है, और इसमें क्या आया है, इसमें आया है +303। तो सब्सट्रैक्ट कर दो। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5 से 8 से 3 जाएगा, बचेगा 5, और फिर अगला है हमारा, जैसे ही इधर कितना बचा 2, तो 2 आ गया, और 4 से बन जाएगा -125 अपॉन 620 60 तो 462। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो हो सकता है राइटिंग उतनी अच्छी नहीं आ रही है, अभी क्या है कि धीरे धीरे इसको भी मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको कैलकुलेशन तो समझ में आ रही होगी। देखो ये है स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच से क्या होता है, कैलकुलेशन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। इसी तरीके से आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि इस कैलकुलेशन में नेगेटिव नंबर को पहले ऐड कर लिया और पॉजिटिव नंबर को अलग ऐड कर दिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, आसानी हो गया। इसी तरीके से एलसीएम ले लिया। यही तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी कैलकुलेशन को इंप्रूव करेंगी। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा है सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है समझते हैं। देखो भैया सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड -4/5 मल्टीप्लाई बाई 3/7 मल्टीप्लाई बाई 15/16 मल्टीप्लाई बाई -14/9। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। देखो भैया अगर आप चाहो तो डायरेक्ट सॉल्व कर दो, ठीक है, और अगर आप चाहो तो हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो अगर आप चाहो तो हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि इनके ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं -4/5 मल्टीप्लाई बाई 15/16। हमने इन दो नंबर को साथ में लिख लिया है, और 3/7 मल्टीप्लाई बाई -14/9। ऐसा हमने क्यों किया है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्यों लगाई है, या यूजिंग कम्युनिकेटिव एंड एसोसिएट दोनों लगाए हैं। तो हमने क्या किया है, कम्युनिकेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों लगाए हैं। ऐसा क्यों किया है, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये कैलकुलेशन देख रहे हो, हम देख पा रहे हैं 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, -3/4 आ गया इधर से। इधर देखो 3 3 जा 9, 7 2 जा 14, तो इधर से क्या आ गया -2/3
और फिर देखो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2, तो कितना आ गया, ये आ गया माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, इधर -1 बचेगा, इधर भी -1 बचेगा, तो हो गया माइनस माइनस प्लस 1/2। देखो कितना आसान हो गया, बस हमने क्या किया। और अगर आप चाहो तो प्रॉपर्टी को अवॉइड भी कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है कि प्रॉपर्टी यूज करो, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, आप सिंपल 5 to 15 कैंसिल कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। देख पा रहे हो, सही अप्रोच यही मैं सिखाने वाला हूं, कैसे आप सही अप्रोच को यूज करेंगे। सही अप्रोच को यूज करना सीख गए ना, आपके लिए कोई भी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपके लिए कोई भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और इवन टाइम आधा लगने वाला है। तो देखो हमें किन किन चीजों पर ध्यान रखना होगा, जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें तब हमें टेबल सही से लर्न होनी चाहिए। दूसरी, टेबल के साथ साथ हमें दूसरी चीज सबसे बड़ी ध्यान रखनी चाहिए कि टेबल तो याद हो जाएंगे, इसके साथ साथ सही अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे हम कैलकुलेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इस बात पर भी हमारा फोकस होना चाहिए। देखो भैया, अगला है फाइंड 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -1/14 -3/7 एंड मल्टीप्लाई 3/5। तो अब हम इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले लगाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे भैया, पहले लिखेंगे 2/5 मल्टीप्लाई बाई 3/7 और क्या करेंगे, और लिखेंगे -3/7, क्योंकि हमने क्या किया है, पहले लिख लिया है, इंटू 3/5 और -1/14। मैंने ऑर्डर को आगे पीछे किया है सो दैट कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं हम। देखो यहां भी 3/7 है माइनस का, और यहां भी 3/7 है किसका, माइनस का। तो क्या हम कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं सर। माइनस का 3/7 कॉमन लेते ही ये क्या बच गया, 2/5 बच गया, प्लस 3/5 बच गया, -1/14। देख रहे हो, एक कॉमन लेते ही चीजें कितनी आसान हो गई। अगर ये नहीं पता कॉमन कैसे लगते हैं, कैसे लेते हैं, या कैसे इन चीजों को समझे, इंट्रोडक्टरी वीडियो पहले देखो, चीजें समझ में आएंगी ना। जब आपने इंट्रोडक्शन ही नहीं समझा तो यहां कॉम्प्लिकेशंस होगा। इसीलिए तो इंट्रोडक्शन में हमने सारी चीजें डिस्कस कर रखी हैं, सो दैट आप कैलकुलेशन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सको। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम है तो भैया हमें यहाँ एलसीएम लेने की तो जरूरत नहीं है। एलसीएम तभी लेते हैं जब डिनोमिनेटर सेम ना हो। तो क्या हो सकता है, 3 to 5, 5/5, भैया ये भी निपट लिए। 5/5 का मतलब क्या है, 1, और 1 का जब भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या रहेगा, 1 ही तो रहेगा। -3/7 एंड -1/14। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर है अलग, इधर सॉल्व कर लेते हैं ऊपर, जहां हमारे पास बहुत सारी जगह है। -3/7 एंड -1/14। भैया देखो अब एलसीएम लेने का वही सिंपल सा तरीका रखो। भैया सर हमने सबसे बड़ी फैमिली का ले लिया 14। अब देखो क्या 7 इस फैमिली का मेंबर है, 7 2 14 है, तो एलसीएम कितना हो गया, बड़ा नंबर 14। कुछ नहीं करना भैया, एलसीएम फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना, डायरेक्ट केवल सोचो, विदिन 30 सेकंड फाइंड करो। नहीं समझ में आ रहा है बताओ, मैं अगली क्लास में वीडियो बना के लेकर आता हूं, एलसीएम कैसे इजीली विदिन 30 सेकंड फाइंड करें। देखो अब हमने क्या किया, हमने ले लिया एलसीएम। एलसीएम कितना हो गया 14, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -6, इधर क्या है, इधर तो 1 ही रहेगा, तो क्या रहेगा -1। तो देखो जब हमारा -1 और -6 है, जब दो नेगेटिव इंटीजर होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, -7/14, और 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14। मैंने सिंप्लीफाई किया तो आया हमारा -1/2। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। देख रहे हो सही सटीक अप्रोच से चीजें कितनी आसान हो रही हैं। यही मैं आपको सिखाने आया हूं। मैं आपको क्या सिखाने आया हूं, सही अप्रोच का यूज कैसे करें। कैलकुलेशन, लोग मैथ से डरते हैं, क्यों, कैलकुलेशन की वजह से। मैं कहता हूं फर्स्ट स्टेप, लर्न टेबल 12 till 20, 20 तक टेबल लर्न करो। दूसरा, स्क्वायर याद करो 20 तक, और स्क्वायर रूट याद करो 10 तक। ये अगर आपने कर लिया बस चीजें आपके लिए आसान हो गए। आप देखते ही कैलकुलेशन कर पाओगे, इतनी जल्दी कर पाओगे कि आपका फ्रेंड आपको देखते ही रह जाएगा कि कैलकुलेशन इतनी जल्दी भी की जा सकती है। हाँ की जा सकती है सही अप्रोच के साथ। आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के जो हमारा सॉल्यूशन है। देखो अब हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ बढ़ते हैं, और जैसा कि आपको पता है
2024 और 5 के लिए सिलेबस रिड्यूस किया गया है, तो कुछ एक्सरसाइज में से सिलेबस कम भी किया गया है। तो देखो पहले जो बहुत सारी एक्सरसाइज होती थी, जिन बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी बुक होगी वो बहुत सारी बुक्स तो एक्सरसाइज होंगी, लेकिन मैं यहाँ जो फॉलो कर रहा हूँ वो न्यू एनसीईआरटी बुक्स फॉलो कर रहा हूँ। तो यहाँ बहुत कम एक्सरसाइज हैं, क्योंकि यही आपके सिलेबस में है, इसलिए मैं यही एक्सरसाइज डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है फर्स्ट वो पूछा गया है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, यानी किस टाइप्स की प्रॉपर्टी है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो -4/5 का मल्टीप्लाई किया है 1 से, और फिर 1 का मल्टीप्लाई किया -4/5 से, कंक्लूजन क्या है -4/5। देखो हमने देखा था कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में तो हम कह सकते हैं 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो ऐसा क्यों? देखो हमने समझा था, जब अगर आपने इंट्रोडक्टरी वीडियो देखा होगा तो अगर हम a का मल्टीप्लाई किसी भी 1 नंबर में करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करते हैं, तो वो नंबर इटसेल्फ रहता है। तो यही तो हो रहा है यहाँ, इसीलिए यहाँ हमारी जो प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखो यहाँ क्या हो रहा है, a/b, जैसे a इसको मैंने मान लिया है a और -2/7 को मान लिया है b। क्वेश्चन क्या है, -7/30 मल्टीप्लाई -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई बाई -13/17। -13/17 को लिख लिया हमने a और -2/7 को लिख लिया है b। अब मल्टीप्लाई करना है, और यहां क्या हो गया, b पहले आया है फिर a। ऐसा किस में होता था? अब आप दिमाग से सोचो कौन सी प्रॉपर्टी है ये, क्योंकि हमने इसको क्या किया, डिकोड किया है। इसीलिए जब भी आपको समझ में ना आए कि कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आप उसे कोई भी नंबर दे दो, कोई भी अल्फाबेट दे दो, a और b लाइक दैट। वही हमने किया है। अब देखो ये क्या होता था, ये कम्यूटेटिव में होता था। किस में होता था? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किसी भी रेशनल नंबर के ऑर्डर चेंज कर दिए जाएं, कौन से मैथमेटिक्स ऑपरेशन में, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में, तो वो हमेशा ऑर्डर का कोई भी इंपैक्ट नहीं होता, जबकि सब्सट्रैक्शन और डिवीजन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते। तो देखो ये हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लाई में तो होता ही है, क्योंकि हमने बस क्या किया, ऑर्डर चेंज किया है, इसलिए ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या है समझते हैं। -19/29 मल्टीप्लाई बाई 29/-19। तो यहां क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स हो रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या था कि अगर हम a नंबर लेते हैं तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/a। आया समझ में? तो व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट, यानी कौन सी प्रॉपर्टी हमें ये करने की परमिशन दे रही है। तो देखो 1/3 को हमने लिख लिया a, ठीक है, और हमने 6 को लिख लिया है b, और 4/3 को लिख लिया है c। तो हम क्या लिख रहे हैं, a इंटू b इंटू c, और इसे क्या लिख रहे हैं, इसे हम ऐसे लिख रहे हैं क्या, a इंटू b इंटू c। ऐसा कब होता है आप बताओ? मैं क्या कर रहा हूं, मैं ग्रुपिंग कर रहा हूं। तो हम ऐसा हमेशा एसोसिएट प्रॉपर्टी में करते हैं। एसोसिएट प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर हम उन नंबर को एक इस तरीके से लिखते हैं, तो हम क्या कह रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी अलाउ कर रही है, हम कहेंगे एसोसिएट प्रॉपर्टी अलाउ कर रही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी हमें ऐसा करने की अलाउ कर रहा है। और क्यों कर रहा है, क्योंकि ये रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आई होप लास्ट क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए। हमेशा दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या रहेगा, रेशनल नंबर ही रहेगा। देखते हैं कैसे। जैसे मान लो a इंटू बी मल्टीप्लाई किया, तो जो हमारा ए बी आएगा ये क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा, रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर आएगा। तो देखो, तो जैसे देखते हैं 3 इंटू 4 तो कितना आ गया 12 भी हमारा रेशनल नंबर है। एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। मैं लिखता हूँ 4/3 मल्टीप्लाई बाई 6/2। तो आप क्या करोगे, 2 से 2 कैंसिल कर दोगे, 3 से 2 कैंसिल कर दोगे, तो कितना आ जाएगा 4। और 4/1 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ इसे लिख सकते हैं p/q। तो ये भी तो हमारा रेशनल नंबर है। तो यानी जब भी हम दो नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आता है, रेशनल नंबर। आई होप अब आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब देखिएगा, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके, आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हैव ए ग्रेट डे।